हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन लर्न करने वाले हैं वो है प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो है बेसिक जो नॉलेज थी, ठीक है, या बेसिक जो टर्म थे या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या कहलाती है, टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब जो अपन ने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो अपन लर्न करेंगे वो है प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको अपन समझने से पहले अपन को समझना होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। सिंपल सा एक चीज़ है कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, तो आप नाम में आप क्या देख रहे हो कि लास्ट में आपके क्या लगा है, जेसन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जेसन लगा हुआ है। तो जहाँ पर भी जेसन लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस है। तो अपन को इतना तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, आपका प्रोसेस है ना। जिसमें आप क्या करोगे कि इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। लास्ट में लगा है जेसन, मतलब प्रोसेस है, और आगे लगा हुआ है स्टैंडर्ड। क्या लगा है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड शब्द का मतलब बताओ। आप कहते हो यार देखो यार वो तो कितना स्टैंडर्ड है, वो तो कितनी स्टैंडर्ड है। अगर कहते हैं ना ऐसा, तो अपन क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है, बहुत बहुत ही मतलब मॉडर्न सोच का है, ये सब होता है ना स्टैंडर्ड, है ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात क्या होने वाली? स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है? बेहतर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, है ना। और जो बहुत अच्छा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कहेंगे। और ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्डाइजेशन चलो एक प्रोसेस है जिसमें अपन कोई एक ऐसा सब्सटेंस यूज करने वाले हैं जो कि क्या है? बहुत अच्छा है ना। इतना आपने समझ गए। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप क्या करते हो, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे कि आप अगर मान लो आपने टैबलेट लेते थे, तो टैबलेट की आपको क्या करना पड़ता था? एनालाइज करना पड़ता था। आप क्या एनालाइज करते थे? उसकी क्वालिटी को, है ना, किसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को। आप इन दो चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, है ना। ये चीज़ आपने बस एक चीज़ देखी थी। और वही मैंने आपको देखो टाइट्रेशन के बारे में बताया था। तो टाइट्रेशन आपको बताया था कि टाइट्रेशन क्या था, ठीक है, एक क्या था कि मेथड था जिसके थ्रू आप क्या करते थे, किसी भी सब्सटेंस की आप जो क्वालिटी रहती है, क्वालिटी को आप क्या करते थे? एनालाइज करते थे, है ना। सिंपल चीज़ आपको बताई थी। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है? अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है। यानी कि एक ऐसा आपके पास सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन मात्रा आपके पास क्या रहती है? अननोन रहती है। सिंपल चीज़ है। तो इस अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप डिटरमाइन करते थे इससे, एक नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, मतलब ऐसे सॉल्यूशन से जिसकी कंसंट्रेशन क्या रहती थी? आपको पता रहती थी। ये सिंपल चीज़ मैंने आपको समझाई हुई थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, है ना। तो आपको एक चीज़ बताई हुई थी कि आपके पास क्या था? एक नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था, एक था अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था। तो आपने क्या किया था? इस नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हेल्प से आपने अननोन कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन को आपने क्या किया था? पता किया था, चेक किया था, है ना। सिंपल चीज़ आपको बताई थी। तो आपका जो नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था, सिंपली से समझो यही क्या था? आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, है ना। क्या था आपका? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था। अगर आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है जिसको क्या करते थे आप? ब्यूरेट में फिल करते थे, है ना। सिंपल चीज़ मैंने आपको इसे बताई हुई थी लास्ट की वीडियो में, कम्प्लीटली मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करोगे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना। सिंपल चीज़ है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है आपका? ये नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका एक चीज़ देखो कि टाइट्रेशन में आप क्या करते थे कि अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते थे नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, है ना। सिंपल चीज़ है। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइजेशन में आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसका अपन क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें आप क्या करते हो कि आप किसी भी सब्सटेंस की जो किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, क्या करते हो आप? डिटरमाइन करते हो उसकी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ बोले उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या करते हो? डिटरमाइन करते हो। कैसे? कि जैसे कि आप समझने वालों, आपके पास ये क्या है? एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके आपकी स्ट्रेंथ को या उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना है? आपको डिटरमाइन करना है। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक स्टैंडर्ड क्या होगा? सब्सटेंस होगा, है ना। मान लो आपका कोई स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को आप रिएक्शन करवा दोगे, और रिएक्शन करवाने के बाद आप क्या करोगे? ठीक है, डिटरमाइन कर लोगे क्या? उसकी कंसंट्रेशन को या उसकी स्ट्रेंथ को। सिंपल सिंपल चीज़ है ना। ये सब तो अपन टाइट्रेशन में कर रहे थे। और आपको पता है स्टैंडर्ड सब्सटेंस को अपन क्या कर रहे थे? जैसे कि आप देखो इस तरह से अपन कुछ ले रहे थे, है ना। तो यहाँ से आपकी क्या थी? ब्यूरेट थी, और यहाँ पर आपको क्या था? एक फ्लास्क था, है ना। तो फ्लास्क में आप क्या रख रहे थे? आप इसमें फ्लास्क में आप सैम्पल सॉल्यूशन ले रहे थे।
सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोले, इसी को नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लेते हैं, है नहीं, लिया था। आपने क्या किया था, इसको जो आपने इसमें क्या कर रहे थे, धीरे धीरे एक एक बूंद करके इसमें मिला के कर रहे थे, और मिला के इसमें क्या हो रही थी, आपकी रिएक्शन हो रही थी, है ना। तो वही जो रिएक्शन होती है उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। सिंपल चीज़ आ गई। या स्टैंडर्डाइजेशन को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जब क्या करते हो कि आप अपना जो सैम्पल सॉल्यूशन होता है उसको आप जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हो, और जो कंपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ गया, आपको स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। तो इससे हम यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हो किसी भी जो सैंपल की। आपके पास जो आपको एक सॉल्यूशन सैंपल दिया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हो। और इसमें किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं, किससे, सैंपल सॉल्यूशन से। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो होता है दो तरह का, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। अब अपन बात करें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की क्या होता है ना। तो देखो अपन कहते हैं ना यार कि वो अपने लिए प्राइमरी है, वो अपने लिए प्राइमरी है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वही सेम यहाँ पर चीज़ आने वाली है। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो मतलब दोनों ही अच्छे सॉल्यूशन है, और दोनों को अपन क्या करेंगे, ब्यूरेट में बनने वाले हैं, सिंपल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर है कि प्राइमरी एक सेकेंडरी, मतलब अपने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसको कम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अपना जो प्राइमरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और सेकेंडरी सॉल्यूशन जो है इसकी कंपेयर में कम अच्छा होता है। अच्छा तो होता है लेकिन प्राइमरी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिंपल चीज़ ये है। अब यहाँ पर बात करो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को थोड़ा ऐसा समझो कि प्राइमरी देखो बहुत अच्छा है। तो अगर कोई आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो आपका कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा बताओ, जब क्या हो, वो बहुत ज़्यादा प्योर हो, है ना। देखो आपको एक पता है कि जब आप फार्मेसी में आप देखते हो तो कोई भी सब्सटेंस आपका 100% प्योर तो नहीं होता है, आपका कोई भी सब्सटेंस 100% प्योर नहीं होता है ना। तो हो सकता है ये 98% प्योर हो, 99% प्योर हो, है ना। तो आपका ये समझो कि आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो प्योर होता है, ठीक है, कितना प्योर होता है, हाईली प्योर होता है ना। और इसी के साथ साथ क्या होता है, ये स्टेबल होता है, मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है ना। आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्या होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा, ठीक है भैया, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। लेकिन आप ये बताओ कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता क्या है। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर की अगर बात करें तो आपने नमक देखा होगा, क्या देखा होगा, नमक देखा होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो आपने नमक देखा है, या इसी को अपन NaCl भी बोल सकते हैं। तो आप नमक को जब देखोगे कि आप थोड़ी सी नमी में, जब नमी की कांटेक्ट में आता है, ठीक है, नमी की कांटेक्ट में आता है आपका नमक, तो क्या होता है, आपका नमक जो है धीरे 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 जो है पानी की तरह जो पिघलना स्टार्ट कर देता है ना। तो आपका जो नमक रहता है वो क्या रहता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना। तो वही हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि वो नमी को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर नॉन है, नॉन का मतलब होता है नहीं, मतलब ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है, मतलब ये नमी से किसी भी तरह का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, नमी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सिंपल सी ये चीज़ आ गई कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है, हाईली क्या होता है, प्योर होता है, साथ ही साथ स्टेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। सिंपल सी ये 3 प्रॉपर्टी होंगी। साथ ही इसका जो हाई क्या होता है, हाई यानी ज़्यादा क्या होता है, मॉलिकुलर वेट होता है ना, मतलब इसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिंपल चीज़ है प्राइमरी स्टैंडर्ड किसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लो प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, है ना। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो उसको क्या होना चाहिए, हाईली प्योर होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए, साथ ही साथ हाई मॉलिकुलर वेट होना चाहिए। सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ी सी कुछ और चीज़ समझने की कोशिश करो, कैसे। तो देखो क्या होता है, कहानी सुनाता हूँ आपको, कि जब आप कंपनियों में जाते हो तो कंपनियों में जाके क्या करते हो कि आप जैसे कोई टैबलेट बनाते हो, ठीक है, आपने कोई सब्सटेंस बनाया तो उसको क्या करना होता है, आपको एनालाइज करना होता है, और एनालाइज आप करते हो टाइट्रेशन की हेल्प से, है ना। तो टाइट्रेशन में आप ब्यूरेट में क्या करते हो, एक सॉल्यूशन भरते हो, सिंपल चीज़ आपको पता है। तो जो सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, देखो बहुत सारी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो तो इसको बना लेती हैं, जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो तो बना लेते हैं, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, उनका जो बजट ज़्यादा होता है, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, सिंपल चीज़ है ना। और ये जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसको बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज करना पड़ता है। सिंपल चीज़ है, किसके बारे में, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में,
है ना। तो सिंपल चीज़ आ गई। तो समझो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या करते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो तो बना लेती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, है ना, छोटी कंपनियाँ होती हैं, कम बजट की कंपनियाँ होती हैं, वो नहीं बना पाती है ना। तो इस कंडीशन में क्या करती हैं, उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि जो आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना पाएँ, या बोलते उनके पास इतनी जो मशीनें नहीं होती हैं जिनकी हेल्प से क्या करें वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बना पाएँ। तो वो क्या करती हैं, जब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को नहीं बना पाती हैं तो उसका डुप्लीकेट, जैसे एप्पल के फ़ोन आते हैं, एप्पल के डुप्लीकेट भी आते हैं। तो जो लोग जो है एप्पल का फ़ोन नहीं ले पाते हैं, एप्पल मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो वो क्या करते हैं, एप्पल के डुप्लीकेट यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की क्या करते हैं, हेल्प ले लेते हैं, उनको ले लेते हैं। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप एप्पल के फ़ोन से एप्पल के डुप्लीकेट आते हैं तो वो एप्पल से मिलते जुलते रहते हैं, है ना, उसी से ठीक है, उसी को देख कर उसकी कॉपी किए रहते हैं। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, आपको जो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उनकी हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं। किसको बनाते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। या आपको सिंपल चीज़ समझ में आ गई कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, उनकी हेल्प से आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाते हो। ये सिंपल चीज़ हो गई। अब देखो, क्योंकि इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बनाया है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कम होगी, किसकी, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी बात करें तो देखो ये होता है प्योर, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि उसको प्योर होना चाहिए। लेकिन वहीं ये जो 99% और 98% प्योर था, तो ये हो सकता है ये 95% प्योर हो, 94% प्योर हो। मतलब जो है आपका जो प्योर तो होगा, लेकिन आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपेयर में कम प्योर होगा। साथ ही साथ क्या होगा, स्टेबल भी होगा। कैसा, लेकिन स्टेबल कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम स्टेबल होगा। मतलब ये ज़्यादा देर तक रखा रहेगा, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, मे भी, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का ही हो, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी हो सकता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो सकता है, वहाँ की जो नमी है आसपास की, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या रहता है, इसका जो मोलिकुलर वेट रहता है वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब लेस मोलिकुलर वेट, है ना। ये तो सिंपल सी, देखो आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर आप इसकी और प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो उसको भी आप लिख सकते हो, है ना। तो सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि आपका देखो एक जो सब्सटेंस है, अगर आपका कोई सब्सटेंस आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में आप यूज करते हो तो उसे क्या कहते हो, आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कहते हो। क्या कहते हो, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, है ना, जो आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में हेल्प होता है। और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या लिखी है, आपकी प्रॉपर्टी लिखी है कि क्या होता है कि हाईली स्टेबल होता है, टेबल जल्दी ख़राब नहीं होता है, हाईली प्योर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो क्या होता है, हाई होता है, और गुड सॉल्युबिलिटी होती है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको नहीं समझाया है, तो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास इसमें क्या है, एक प्राइमरी, आपके पास एक सॉल्यूशन है ना। हो आप जैसे कि आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो तो आपने देखा होगा आपको पाउडर फॉर्म में आपको कुछ मिलता है, जो क्या होता है आपका एनालाइट होता है। आपने ऐसा देखा होगा ना। तो आप इसको क्या करते हो, मान लो आपने इसमें आप कर रहे हो, ठीक है, आपने इसके मिक्स किया और पता चला यार इसमें वो घुला ही नहीं है ना। जैसे कंकड़ पानी में डले रहते हैं ना, घुलते नहीं है, पता चला उस तरह का रह गया, तो क्या होगा कि आप उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, आपका टाइट्रेशन है वो नहीं होगा। इसलिए आप क्या करते हो, आप एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हो जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, अच्छी हो। मतलब इसमें आपका कोई भी सब्सटेंस है वो आसानी से क्या हो जाए, घुल जाए। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है अच्छे से वो घुल जाए। जैसे कि शक्कर रहता है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, तो पानी की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है ना। तो इसी तरह के क्या होना चाहिए, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होना चाहिए कि आपका जो आपका सब्सटेंस है, एनालाइट है, वो क्या हो सके, आपके जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें अच्छे से घुल जाए। सिंपल चीज़ है किसके बारे में, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। और वही नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो, मतलब नमी को ऑब्जर्व ना कर पाए। और यहाँ पर सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बनाया हुआ गया होता है, जिसकी कंसंट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करके। और उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, लेस प्योर होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपेयर में। साथ ही साथ लेस स्टेबल होता है, और क्या होता है, इसका हाई मोलिकुलर वेट नहीं होता है, मतलब नॉट हैव हाई मोलिकुलर वेट। सिंपल चीज़ है। साथ ही साथ क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ थी अपनी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो वीडियो का देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। बाकी अपने फार्मेसी बाबा की जय हो।